से सहयोग, क्योंकि उसके आज के युवा ही उसको बेहतर ढंग से समझते हैं। हमारे संजीव जी हैं, वो उनका सहयोग हमको मिलता है इस कार्य में, ऑफिस के हमारे मित्र हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहयोग करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी का भी। तो हमारी युवाओं से भी अपील है कि वह भी हमें जो भी उनका अनुभव है उसका सहयोग जरूर करें हमें, और कैसे इस विचार को कैसे जन जन तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है करोड़ों लोगों तक। तो टेक्नोलॉजी तो पहले नहीं थी, तो पहले बहुत दिक्कत होती थी पहुंचाने में चीज़ों को। हम चाहेंगे हमारे विश्वपाल जो हैं एक इसमें पारिवारिक एकता का यहाँ पर सबको संदेश भी देंगे, और नियमित रूप से विश्वपाल जो हैं रक्तदाता भी हैं, रक्त का दान भी करते हैं अपना, और लोगों को प्रेरित भी करते हैं रक्तदान के लिए, युवाओं को कि भाई रक्तदान करें, और जिनकी ज़रूरत है उनको समय पे जो भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, क्योंकि हमारी बेटी के लिए भी बहुत सारे लोगों ने रक्तदान किया था, उसको कैंसर हो गया था, तो 1 साल तक पूरा उसका जीवन चलाने के लिए लोगों ने अपना रक्तदान किया। अब उस ऋण को भी हमें वापस करना है। तो अब हम लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि 60 साल के ऊपर हो गए, मगर युवा जो भाई हैं हमारे इस वीडियो को सुने तो ज़रूर आप विश्वपाल से उनका नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 9335554711। पारिवारिक एकता सब तरह की समृद्धि लाती है। ध्यान दें, उस परिवार को हर कार्य में सफलता आसानी से प्राप्त होती है जिसमें एकता पाई जाती है। उस घर को सब खुशियां प्राप्त होती हैं। उस परिवार के सदस्य तेजी से उन्नति प्राप्त करते हुए संसार में समृद्धि प्राप्त करते हैं। उनके कार्य सुव्यवस्थित होते हैं, उन्हें सुख और कीर्ति प्राप्त होती है, वे सुरक्षित होते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, दूसरे लोगों को इनसे सहानुभूति होती है। ऐसे परिवार दिन प्रतिदिन अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं। जय जगत फाउंडेशन ब्लड डोनेशन कैंप के भी आयोजन करता है, जिसमें थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन करवाता है। हम अपने जो पाल समाज के युवा जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलकर ब्लड डोनेट करें, और ज़रूरी नहीं है कि लखनऊ में ही आप आके डोनेट करें। आप किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में रहते हो, आप वहाँ से भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और पाल जय जगत फाउंडेशन को अपनी जानकारी दे सकते हैं कि हमने जो है ब्लड डोनेट किया है, जिससे कि हम लोग उसका अपना पाल वर्ल्ड टाइम्स के उससे उसका प्रसार करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को फैलाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए, यही हमारा भौतिक तो हम लोग अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, मगर हमारा सामाजिक दायित्व भी है और आध्यात्मिक दायित्व भी है। तो उसके लिए भी जो भी, जैसे कोई डॉक्टर है तो वो भाई डॉक्टरी के लिए जो इलाज करता है लोगों के, तो वो उसका प्रोफेशन भी है उसका, मगर साथ साथ वो ये भी थोड़ा सा मकसद रखे कि अगर कोई आदमी के पास पैसे नहीं है, गरीब है, तो ऐसे व्यक्ति को मतलब इलाज में मदद करे, या कोई वृद्ध है उसके पास आमदनी नहीं है और वो कोई बीमारी से पीड़ित है, तो ठीक है, बिना पैसे के तो है ना, पैसा फीस जो होगी डॉक्टर की वो तो देते ही हैं लोग, मगर कुछ लोग आर्थिक कारणों से नहीं दे पाते हैं, तो उनकी ज़रूर हम लोग के अंदर जो डॉक्टर हों, वकील हों, चाहे इंजीनियर हों, तो इस तरह का जो सामाजिक दायित्व भी जरूर अपना 10% मतलब 90% तो अपने परिवार के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, उसके लिए आदमी को देना ही पड़ता है, मगर जो है 10% जरूर सामाजिक दायित्व को भी पूरा करें। उससे देखिए हमारा आत्मबल बढ़ता है। मातुश्री अहिल्याबाई जी को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन को हम देखें, राजा महाराजा तो बहुत हुए देश में, मगर उनको देवी के रूप में मानते हैं। तो इसलिए मानते हैं कि उन्होंने मतलब उस समय की जो आवश्यकता थी, मंदिर के जीर्णोद्धार करवाए, चाहे वो काशी का मंदिर हो, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, और बहुत सारे उन्होंने घाट बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, अपने राज्य में सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए। तो ये सामाजिक दायित्व भी एक महिला होते हुए 28 वर्षों तक उन्होंने उस समय में
जो 1725 में उनका जन्म हुआ था। होलकर वंश में, जो आपका इंदौर के आसपास का क्षेत्र है। और देखिए आज इंदौर जो है देश का सबसे स्वच्छ नगर है। 5 बार से लगातार सबसे स्वच्छ नगर देश का घोषित किया जा रहा है। राष्ट्रपति जी ने वहाँ की जो कमिश्नर है श्रीमती प्रतिभा पाल, वो बदायूं की रहने वाली हैं, आईएएस सीनियर आईएएस हैं। तो उनको देखिए वहाँ पर राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया। उन्हीं के मार्गदर्शन में ये मतलब बहुत वहाँ पर वो प्रयास कर रही हैं। जबकि उनको मतलब डिलीवरी होने वाली थी, उस पीरियड में भी मतलब निकल के उन्होंने जाके छुट्टी नहीं लेके कार्य किया। तो ऐसी महिला जागरण का संदेश उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, एक कुशल प्रशासिका का भी संदेश अपने जीवन के द्वारा दिया। तो ऐसी नगरी है मतलब हमारे इंदौर नगरी, जो कि हमारे होलकर वंश की जो है एक प्रकार से राजधानी रही उस जमाने में। तो वहाँ अभी भी वो संस्कार लोगों में हैं। आइए अब हमारे बीच में देखिए भानु प्रताप पाल जी भी आए हुए हैं। उनकी बेटी भानवी पाल, आरुषि, अच्छा ये छोटी वाली है, ये छोटी वाली है आरुषि पाल। और आपके बच्चे भी हमारे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की जो नई ब्रांच है गोल्फ सिटी में, उसमें बच्चे, दोनों बच्चों को आपने वहाँ एडमिशन कराया। तो हमने आपसे पिछले बार पूछा भी था, पिछली बार हमने पूछा भी था कि क्यों आपने मतलब अपने बच्चों को चुना। फिर उन्होंने बताया कि मतलब हमने बच्चों को विश्व एकता की शिक्षा देने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा यहाँ दी जा रही है, जय जगत की शिक्षा दी जा रही है। इसलिए ना थोड़ा एक गाना भाई, इसके 2 लाइन दोहराएंगे भी। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, बोलो आरसी, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते, अपना सुख विसारे जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार हो, प्रेम की पुकार हो, सबसे सबका प्यार हो, जीत हो जहान की, जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। न्याय का विधान हो, न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, न्याय का विधान हो, सबका आसमान हो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। भाई देखिए शुरू से बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी जरूरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में जाएं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में जाएं, मतलब लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। वो बचपन में ही डाली जा सकती है। श्रेष्ठ अवस्था जो होती है वो बचपन होती है। जैसे भी आप बच्चों में विचार डाल दें वैसे बच्चे बन जाते हैं। टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी है ना, सहयोग, सहकार। तो आइए, शांति की हवा चले, सब जग कहे बल्ले बल्ले, शांति की हवा चले, जग कहे बल्ले बल्ले, दिन उगे स्नेह का, दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले, रात जंग की ढले। रंग भेद छोड़ दो, जाति पाति तोड़ दो, रंग भेद छोड़ दो, जाति पाति तोड़ दो, धर्म भेद छोड़ दो, ऊंच नीच तोड़ दो, धर्म भेद छोड़ दो, ऊंच नीच तोड़ दो। मानव की आपसी, मानव की आपसी, अखंड प्रीत जोड़ दो, अखंड प्रीत जोड़ दो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। अब आखिरी कड़ी बहुत अच्छी है इसकी। डर के जीना छोड़ दो, डर के जीना छोड़ दो, डरा के जीना छोड़ दो, डर के जीना छोड़ दो, डरा के जीना छोड़ दो। प्रेम और आनंद के, प्रेम और आनंद के, जीवन में रंग घोल दो, जीवन में रंग घोल दो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। सबको जय जगत कर लो। तालियां भाई, देखो ताली बजाओ भाई जय जगत पे। और हमारे आरुषि के लिए कितना बढ़िया गाया। और जय जगत का देखिए, ये किसकी पृथ्वी है, किसकी है पृथ्वी? सभी की। ये किसका है? भारत किसका है? हमारी
ये पृथ्वी किसकी है? हमारी नहीं है कि हमारी कि है। हमारी है ना? ये पृथ्वी भी हमारी है और भारत भी हमारा है ना? तो ये बच्चों को भाई शुरू से है ना ग्लोब जरूर रखे घर पे, और बच्चों से, क्योंकि सिटी मॉन्टेसी स्कूल में ये मतलब पृथ्वी जय जगत का ही बच्चे जय जगत करते करते कि नहीं जय है? आपका हम लोग को भी मार्गदर्शन भी मिलता है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर कृपालु होकर तुम्हारे घर को देवी पद प्रदर्शन का केंद्र बनाए, जिससे आप संपूर्ण मानव जाति के हृदय में प्रेम और सद्भावना रूपी दीपक जला सकें। तुम यह जान सको कि जिस घर में ईश्वर का भजन किया जाता है वही घर स्वर्ग व ईश्वर के घर का हरा भरा बगीचा है। तो आइए थोड़ा जय जगत के ऊपर ये हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके अभी युवाओं से थोड़ा अपील कर दीजिए इसमें। मेरी सभी युवाओं से यही अपील है कि जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी G20 में अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी देशों को साथ लेके एक जो जय जगत का कॉन्सेप्ट है वो साकार करने जा रहे हैं, तो उनका ये जो अध्यक्षता है वो सफल हो, और इसमें जो भी उन्होंने जो भी मतलब टारगेट किया है कामों को संपूर्ण करने का विकासशील देशों के लिए, तो वो मतलब कंप्लीट हो। तो और इसके बाद जो G20, इससे पहले जो G20 का अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, और इसके बाद जो होगी वो ब्राज़ील में होगी। तो इस तरीके से ये जो तीनों विकासशील देश लगातार अध्यक्षता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो और विकसित देश है वो इससे इसकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित होंगे और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पे भी कहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक नई विश्व व्यवस्था, इस पे कोई अगर विचार होना चाहिए, मतलब एक नई विश्व व्यवस्था। हाँ, एक एक्चुअली जो अभी जो चल रहा है विश्व में कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक जो साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं तो अब खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो मतलब हमारा इकोनॉमिक जो ग्रोथ की वजह से जो कंपटीशन देखने को मिला है, जैसे चाइना अपने को आगे बढ़ाना चाह रहा है, अमेरिका अपने को आगे बढ़ाना चाह रहा है इकोनॉमिक फील्ड में, तो कहीं ना कहीं कोल्ड वार की स्थिति बनी हुई है। इसी में रसिया भी अपना साम्राज्यवादी नीतियों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो यूक्रेन पे बार बार जो आक्रमण कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें एक विश्व स्तर पे एक नई व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि आपसी जो कोल्ड वार जो हो रहे हैं लोग देशों के बीच, वो कहीं ना कहीं जो छोटे देश हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बड़े देश तो उनके पास तो इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को महंगा करके छोटे देशों को बेचेंगे, पर छोटे देश में गरीबी बहुत तेज़ी से फैलती है इसमें, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भला होगा। और हम जैसे हिंदुस्तान है, तो जो ये विकासशील देश है उनके लिए विशेष तौर से एक व्यवस्था बनेगी विश्व की, उसमें लाभ मिलेगा। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद हमारे भानु प्रताप पाल जी को, और आपकी ये पूरा परिवार ही, आपके पिताजी भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, सरकारी शिक्षक से अवकाश प्राप्त किया उन्होंने। तो दया शंकर पाल जी, और मैनपुरी के आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आप यहीं लखनऊ में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हेल्थ जो डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, उसी के माध्यम से यहाँ सेवा दे रहे हैं अपनी, और यहीं अपने जो शहीद पथ के पास में नीचे सुल्तानपुर रोड के पहले आपका वहीं आवास भी आपने बनवाया भी, हम लोग पिछले उसमें 26 जनवरी के दिन आपके आवास पे भी गए थे। बड़ा अच्छा आपने अपना आवास की व्यवस्था भी यहाँ पर की है। तो आइए भाई, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, आपकी वैश्विक भी सोच है आपकी, और तैयारी भी की है आपने, काफ़ी पढ़ाई लिखाई करके कंपटीशन की तैयारी भी की काफ़ी। तो देखिए, यही हम लोग ये मानते हैं कि जो है अब एक दुनिया की जो है लोकतांत्रिक, वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बननी चाहिए, अभी वो है नहीं। इसलिए जो कोई पंचायत करने वाला कोई बीच में नहीं है। जैसे दो राज्यों में वाद विवाद हो जाए तो भारत सरकार रहती है ऊपर, संसद में उस पर चर्चा होती है, उस पर निर्णय लिया जाता है, और या वहाँ से भी नहीं हो पाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस, और वहाँ से जो भी आदेश हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से वो मानना पड़ता है फिर। इसी तरह से अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो वहाँ पर कोई ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए जैसे हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ तो है, मगर वो इलेक्टेड बॉडी नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो
उसमें भी मतलब वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वहाँ 5 वीटो पावर है। चलते भी सब लोग अगर मिलके कोई निर्णय लेते हैं, उसमें से 5 देशों में जो शक्तिशाली देश हैं पांचों, उसमें है अमेरिका है, रूस है, चीन है, आपका फ्रांस है और ब्रिटेन है। ये 5 देश हैं जिनको वीटो पावर, विशेषाधिकार मिले हैं। ये अगर सब देशों ने मिलके 210 देश के लगभग हैं इसमें जो इसके सदस्य हैं, वो सब मिलके कोई निर्णय लेते हैं और इसमें से एक वीटो कर देता है तो वो खत्म हो जाता है। फिर वो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हम लोग स्कूल के माध्यम से भी ये प्रयास किया जा रहा है, और बच्चों को विश्व नागरिकता की शिक्षा, क्योंकि आगे आने वाले में मान लो विश्व की एक व्यवस्था बनती तो उसको चलाएगा कौन। तो ऐसी मतलब विश्वव्यापी सोच भी होने वाले बच्चे भी चाहिए हमें। अब हम लोग की जो शिक्षा हुई है वो राष्ट्रीय मतलब दृष्टिकोण के हिसाब से हुई है, मगर आगे हम लोग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के माध्यम से बच्चों को विश्व नागरिकता की शिक्षा, विश्व शांति की शिक्षा, विश्व एकता की शिक्षा दी जा रही है। इसी विचार को हम लोग समाज में ले जाते हैं। जो भी हमारा अनुभव हुआ 42 सालों में, उसको हम इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने युवाओं में भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे हमारी महिलाओं की ओर से श्रीमती पाल जी किताब से पढ़ देंगी ना। बहुत अच्छा, देखिए है ना, पारिवारिक एकता क्योंकि इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो इसको भी हमें आगे बढ़ाना है। और सभी को जो परिवार में टूट फूट हो रही है आजकल, वाद विवाद होता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए, इस तरह के विचारों को, पारिवारिक एकता के विचारों को फैला के हम उसको कर सकते हैं उस कार्य को। अब हमारे बीच में लालता प्रसाद जी हैं, तो हम चाहेंगे कि वो समाज को कुछ संदेश भी हम लोग को देंगे, हम लोग के बीच में। नहीं ठीक है। उसको पास में रखना पड़ता है। अच्छा, हाँ पकड़े हैं, चलिए। जय जगत जय पाल समाज। वास्तव में जय जगत या समाज के लिए परिवार से ही शुरुआत होती है। परिवार में अगर सभी के मतलब एक नेतृत्व होता है और सभी के लिए समान दृष्टिकोण सद्भाव होता है, तो फिर उसमें एकता आती है। जैसे कहा कभी कि कोई भी कार्य किया जाए, इवन आप सोचिए कि अगर बच्चे का एडमिशन कराना है तो भी सबकी सोच विचार से करना चाहिए, जो उसकी जानकारी है। कोई भी आर्थिक स्थिति या कोई भी इकट्ठा करना कुछ, तो भी तब भी उसकी सोचना पड़ता सभी लोगों के साथ। अकेले कोई निर्णय लेने में गलतियाँ होती हैं कि आप घर में ले लियो, मिसेज को, बच्चों को नहीं पता है, तो बाद में फिर आपको सुनना भी पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि सभी, जैसे जातियाँ तो तोड़ रही हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं कि जातियाँ नहीं रहेंगी। इसके कारण है, उसी आधार विश्व में भी है। जय जगत की बात होती है, लेकिन जैसे कुछ राष्ट्र ऐसे हैं कि जो वो कहते रहे संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो सब जो अपने हित के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए कुछ कठोर कदम उठा लेते हैं युद्ध की स्थिति। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो हमारे CMS का है। इस शुरुआत तो किया है, हर परिवार कम से कम इसको समझे, तो बच्चों से शुरुआत हो सकती है। सबसे पहले जब बच्चों के दिमाग में आएगा तो वो कहीं कहीं रहेंगे, तो उनका कुछ न कुछ कभी वो दिमाग में आएगा कि ये हमें सभी के लिए सोचना है। ये पूरी पृथ्वी हमारी है, ये ग्लोब में हम रह रहे हैं। बहुत बहुत हमारे लालता प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे से आपने जो पारिवारिक एकता से कैसे हम लोग मतलब आगे सारे विश्व की एकता कर सकते हैं, उस पर अपने सारगर्भित विचार दिए हम लोग को। तो इस तरह देखिए, हम लोग घर घर में इस विचार को जय जगत फाउंडेशन के माध्यम से, और हम लोग का जो पाल वर्ल्ड टाइम्स जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से, और शैक्षिक न्यूज़ चैनल हमने बनाया है। ये इसी का मतलब हम लोग होता है ना, आजकल कुछ चैनल मतलब आपराधिक पर अलग होते हैं, जो आपराधिक न्यूज़ को कवर करते हैं, कुछ खेलकूद की न्यूज़ों को कवर करते हैं। हमारा जो ये चैनल है, ये शैक्षिक हमारा अनुभव है, उसी को हम लोग मतलब कोशिश करते हैं, उसी चीज़ों को पूरे देश में जो हम लोग को संकलित होती हैं चीज़ें। और देखिए, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में अभी कुछ टीचर्स की और नॉन टीचिंग स्टाफ की और टीचिंग स्टाफ की विज्ञापन भी निकाला गया, आवश्यकता भी है। और
और इंग्लिश मीडियम जो कि ये विद्यालय है और क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में विश्व का सबसे अच्छा विद्यालय में गिनती होती है इसकी। और पूरे देश में जो है इसका जो ICSE बोर्ड से है ये, तो इसका रिजल्ट मतलब टॉप का रहता है। अभी यहाँ 17 बच्चों को अभी कल ही योगी जी ने आपके यहाँ सैनिक स्कूल में कार्यक्रम हुआ था, मनोज पांडे जो कैप्टन मनोज पांडे सभागार में, उसमें अभी 17 बच्चे जो टॉप किए हैं ICSE ISC जो कक्षा 10 कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा में, उनको अभी 1-1 लाख रुपए का यहाँ पुरस्कार भी दी गया, जिसमें 24 बच्चों में से 17 बच्चे, सर्वाधिक बच्चे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के थे। तो इस तरह से देखिए बच्चों को 3 तरह की शिक्षा दी जा रही है, भौतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, आध्यात्मिक, तीनों का संतुलित ज्ञान देने से बच्चों का जो व्यक्तित्व है वो संतुलित बनता है, बैलेंस बनता है। तो इस तरह की शिक्षा सभी स्कूलों में मिले, तो एक रोल मॉडल के रूप में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने अपने आप को प्रस्तुत किया है। तो जो भी भाई इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़े हों तो ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लखनऊ के आसपास हों तो बहुत अच्छा। हम भी चाहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं बच्चे, और जिनके अंदर कुछ सारी दुनिया के लिए कुछ करने की भावना है, जज्बा है जिनके अंदर, तो ज़रूर इससे एक मिशन भी है ये। मतलब एक तो होता है स्कूल के माध्यम से लोग धन कमाने का भी उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन आए, मगर हमने देखा 42 साल वहाँ सेवा करके कि उनका एक मिशन है। और शुरू से ही बच्चों को जो बच्चे विश करते हैं आपस में, तो वो जय जगत कहते हैं। तो इससे बच्चों में एक वैश्विक भावना भी पैदा होती है, विश्वव्यापी दृष्टिकोण पैदा होता है। और हम लोग ये मानते हैं, जैसा कि हमारे माननीय अटल बिहारी जी का एक कविता थी, हम जंग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग ना होने देंगे, युद्ध रहित विश्व का सपना भंग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे। तो बहुत अच्छा कवि हमारे अटल जी, अच्छे प्रधानमंत्री थे, एक अच्छे राजनीतिक थे, सभी दलों के लोग उनको सम्मान देते थे। उनकी कविताओं भी हम लोग को झंझोड़ती है कि बहुत अच्छे, मतलब कवि जो होता है उसका मतलब कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो हमारे सूरज जौनपुरी जी का भी भाई हम लोग बहुत सम्मान करते हैं कि वो ऐसी मतलब अपनी कविताओं के माध्यम से सीधे मतलब हृदय में उतर जाते हैं। तो अन्य कवियों की तो कुछ होते हैं, कभी उनकी तो मस्तिष्क तक ही वो कविताएं जाती हैं, मगर आपके सीधे सरल भाषा में आपकी कविताएं होती हैं। तो हम लोग भाई उनको वही ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे उनके प्रति, क्योंकि आप लोग नहीं थे तो अपनी कविता पढ़ सकते हो। चाहे तो एक कविता अगर हो तो चाय पी लीजिए, फिर चाय पी के करिए, है ना, तो चाय पिलाओ भाई, है वे हमारे सबसे पहले हम बड़े टाइम से आते हैं। कहाँ रहते हैं? पढ़ना है, हम आश्रय संस्कृत के बगल में आश्रय। तो भाई हमारे आश्रय कॉलोनी है तो नहीं, सूरज जौनपुरी जी जो है, वृंदावन में साहब नहीं यही है। अच्छा, हाँ बगल में है, देखा। हाँ, और ठंड से यहाँ अच्छा 90 से जोड़ में लखनऊ में